और दो बिछड़े भाइयों में जो सुधर गया वो संवर गया, जो ना सुधरा वो मुश्किल में पड़ गया। कुछ ऐसी ही कहानी है पाकिस्तान और बांग्लादेश की भी। लेकिन यूएई, सऊदीया, जो बड़े बड़े इस्लामिक कंट्रीज हैं, अगर साथ अपने नेबर में देखें अफगानिस्तान, इन सब के इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर हैं। क्या इन्हें कश्मीर के मुसलमानों का दर्द नहीं है? निस्फ सदी पहले जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था तो दुनिया का ख्याल ये था कि ये मुल्क अपना वजूद बरकरार नहीं रख पाएगा, और यहाँ गुर्बत ही इतनी ज्यादा थी क्योंकि इसी तरह के हालात सामने आ रहे थे कि लग रहा था कि ये मुल्क सस्टेन नहीं कर पाएगा। 71 से 2021 का सफर उनका कैसे रहा? वहाँ गुर्बत कम हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ कम हुई है। उन्होंने औरतों की तालीम, बच्चों की तालीम के ऊपर बहुत काम किया, हम नहीं कर सके। पाकिस्तान बांग्लादेश से 70% अमीर था जब पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ था। जुल्म की बुनियाद पे हुकूमत नहीं चल सकती, कुफर पे चल सकती है। तो आप लोगों ने जो जुल्म किया है उनके साथ, उस बेस पे तो आप उसको आगे नहीं लेके जा सकते थे ना। जो आपने उनको फैसिलिटीज नहीं दी, जो उनके साथ सलूक किया है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू आफ्टर मॉर्निंग न्यूज़ चैनल। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर चीन के दौरे में है और बांग्लादेश के आर्मी चीफ सफीउद्दीन अहमद भारत के दौरे में आया है। अब दोनों देशों के विजन और सोच में कई अंतर है। जैसे बांग्लादेश के आर्मी चीफ भारत में आया है तो बांग्लादेश के लोग सोचेंगे कि भारत के साथ ट्रेड कैसे बढ़ाए और दोनों देशों के बीच रिलेशन और मजबूत कैसे करना है। वही दूसरी तरफ पाकिस्तान के आर्मी चीफ अगर चीन दौरे में गया है तो पाकिस्तान का बच्चा बस एक ही सोच रखता है कि जरूर चीन से कुछ डॉलर भीख मांग के ले आएगा, क्योंकि पाकिस्तान को जब डॉलर का जरूरत होती है तो वो लोग चीन, यूएई, IMF से किसी न किसी तरह से भीख बांटते हैं। अब पाकिस्तान के जर्नलिस्ट शोएब चौधरी इसी मुद्दे पर पाकिस्तानी लोगों से अपने राय लिया तो हमेशा की तरह पाकिस्तान के कुछ लोग शिक्षित लोगों की तरह जवाब दिया और कुछ लोग अशिक्षित लोगों की तरह जवाब दिया। पूरी बात क्या है, चलिए वीडियो की तरफ। पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं आसिम मुनीर साहब, वो चाइना के विजिट पे गए हैं और बांग्लादेश के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो इंडिया के विजिट पे आए हैं। क्या ये कोई ब्लॉक तो नहीं बनने जा रहा कि बांग्लादेश इंडिया एक साइड पे, चाइना पाकिस्तान एक साइड पे? कुछ इस तरह का सीन नहीं नजर। अभी इसी टाइम पे जाना था, मतलब हम चाइना चले गए विजिट पे हमारे आर्मी चीफ और बांग्लादेश के आर्मी चीफ इंडिया आ गए। नहीं, अगर देखा जाए तो ब्लॉक तो पहले ही बना हुआ था ना कि पाकिस्तान, चाइना, रशिया वो एक साइड पे थे और रशिया इंडिया के साथ जैसे खड़े उनका ताल्लुकात। लेकिन अगर वो देखा जाए उस चीज़ को, अगर रशिया ने आगे आना है चाइना के साथ, उसके ताल्लुकात बेहतर होने हैं। ठीक है, इंडिया का जो मेन मसला है, इंडिया अमेरिका के साथ भी है तो न्यूट्रल है। आपने आगे कहा, मुझे भी ऐसा लगता है कि उन्हें जहां अपनी आवाम का फायदा नजर आता है ना, वो चाइना के साथ भी हो जाते हैं, वो रशिया के साथ भी हो जाते हैं। पॉलिसी तो उनको आगे लेके आ रही है ना। आज जो उनकी इतनी डेवलपमेंट हुई है, अगर हम भी इसी तरह से चलेंगे, चाइना, रशिया सबके साथ ही अच्छे ताल्लुकात लेके चलेंगे तो हमारे जो है इकोनॉमी वो भी आगे आएगी। जब ट्रेड खुलेगी तो इकोनॉमी बेहतरी आएगी, पीपल टू पीपल कनेक्शन होगा। आप क्या कहना चाहेंगे कि इत्तेफाक की बात नहीं है, इसी टाइम पे चाइना गए हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान के और इसी टाइम पे बांग्लादेश के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गए हैं इंडिया? कोई ये ग्रुप टाइप बन रहा है या कुछ? क्या कहना चाहेंगे चाइना और इंडिया आपस में? मतलब ये तो वही नज़र आ रहा है जो पहले इत्तेहादी बने हुए हैं, उनको ज़्यादा ग्रूमिंग करने की ज़रूरत है। वो उनको मतलब अपने ब्लॉक को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि क्योंकि एक खित्ते में इंडिया ताकत पकड़ रहा है तो बहुत तेज़ी से तो पाकिस्तान भी तो कुछ चाहिए ना इसको, इसलिए चाइना के साथ वो कर रहे हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है आगे क्या होता है। बांग्लादेश के तो पहले ही ताल्लुकात इंडिया के साथ ठीक हैं, वो तो चाइना के भी पाकिस्तान के। हाँ वो तो, लेकिन हम किसी और वजह से जा रहे हैं उनको। हम किस वजह से जा रहे हैं आप बताएं। हम तो जो है वो फिर वही बात है कि डॉलर जो है वो हाथ से बाहर जा रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें फिर मदद तो चाहिए ना। अच्छा, अभी यहाँ पे ही मैं आपको बताता हूँ विजन में और सोच में क्या फ़र्क है कि बांग्लादेश के अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वहाँ पर गए हैं, इंडिया में गए हैं, शायद वो ट्रेड या फिर अपने इंटरनल मैटर्स को डिस्कस करने के लिए गए होंगे। लेकिन पाकिस्तान के अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गए हैं, नो डाउट कहा यही ऑफिशियली जाता है कि भाई कुछ इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर बात करने गए हैं, आगे फ्यूचर की प्लानिंग के लिए गए हैं। लेकिन बच्चे को ये पता है किस मकसद के लिए गए हैं, जो कि इन्होंने बताया भी है कि जब हमें IMF की तरफ से प्रेशर आता है तो कभी हम चाइना जाते हैं, कभी हम सऊदीया जाते हैं। यही हम ट्रेड की बात करें ना, सिर्फ चाइना के साथ, इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान के साथ, दुनिया के तमाम कंट्रीज के साथ ट्रेड की बात करें तो बात ये कि जो बांग्लादेश है उसके फैसले तो वहाँ की गवर्नमेंट करती है ना, आर्मी चीफ तो जाके नहीं करता। हमारी तो जो है श्योरिटी तो आर्मी देती है हर जगह जाके। उनको पता है कि यही चलाते हैं चीज़ों को, यही है, वो सबके सामने पता है कि बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, दुनिया को पता है। आप क्या कहते हैं? मेरी बात सुने, जब तक इनको हमारी हुकूमत ये सोचेगी ना कि डॉलर कैसे आएगा, तब तक हम तरक्की नहीं कर सकती।
हमने तरक्की तब करनी है जब हम सोचेंगे कि डॉलर जनरेट कैसे करना है। ये चीज जबरदस्त। हम अपनी होम इंडस्ट्री अपनी इंडस्ट्री को ग्रूम नहीं ना करेंगे तो ये जितनी मर्जी IMF आ जाए, हमने पहले भी देखा है, जितना मर्जी वो फॉरेन फंडिंग हो जाए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, हफ्ते के लिए डॉलर का रेट नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है फिर ऊपर हो जाता है। तो आर्टिफिशियल तौर पे। हमें चाहिए कि हम अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाएं। एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, अपनी इंडस्ट्री को। नई करेंसी निकाली है इस ब्लॉक ने, जो ब्लॉक इधर बन रहा है कि डॉलर की वैसे ही जो है ना वो भी करेंसी इंडिया ने निकाल लिया। इंडिया 18 कंट्रीज को अपनी करेंसी यूज नहीं, करने वो जो ये मुल्क एक नया ब्लॉक बनाया कि ये सिर्फ अपनी करेंसी यूज़ करेंगे। चाइना, रशिया, इंडिया, ब्राज़ील का, अरब का, ईरान का। ठीक है। तो अगर पाकिस्तान भी इस ब्लॉक में शामिल होता तो पाकिस्तान के जो है ना वो डॉलर की कीमत वैसे नीचे आ सकती है। और 2 बिछड़े भाइयों में जो सुधर गया वो संवर गया, जो ना सुधरा वो मुश्किल में पड़ गया। कुछ ऐसी ही कहानी है पाकिस्तान और बांग्लादेश की भी, जिनमें 51 बरस पहले का मशरकी पाकिस्तान अपने भाई से आज मईशत और तरक्की के मैदान में कहीं आगे निकल चुका है। इन दोनों शोबों में कौन कहाँ खड़ा है, बता रहे हैं शकील अहमद अपनी रिपोर्ट में। एक तरफ कलील रकबा कम आबादी मगर इस्लाही मजाज से उजला राज, तो दूसरी तरफ बड़ी आबादी बड़ा रकबा मगर अंधेर नगरी चौपट राज। कहानी है 51 बरस पहले के मशरकी और मगरबी पाकिस्तान के आज की। 411 अरब डॉलर की मईशत और 46.5 अरब डॉलर के 7 माह की जरूरियात के लिए काफी जखायर के साथ बांग्लादेश दुनिया की 33वीं बड़ी मईशत। पाकिस्तान की मईशत का हजम 347 अरब डॉलर और बमुश्किल 1.5 माह के लिए काफी ज़र मुबादला के जखायर सिर्फ 6.7 अरब डॉलर। बैरूनी तजारत के लिए हमारे पास 17, बांग्लादेश के पास 80 बहरी जहाज। पाकिस्तान में $1 224 रुपए का, बांग्लादेश में $1 का 103 टका। हमारी 32.2 अरब डॉलर बरामदात के मुकाबले में वहाँ की बरामदात 43.2 अरब डॉलर। मौजूदा माली साल में उनकी शराय नमू का तखमीना 6.6%, हमारा 3 से 5%। पाकिस्तान में महंगाई की शरह 24% और फी का सामदन $1250, जबकि बांग्लादेश में महंगाई की शरह सिर्फ 6.2% और फी का सामदन $2824। समाजी शोबे की बात कर लें तो बांग्लादेश में बच्चों की शराय मुआत फी 1022 है और पाकिस्तान में 57, जबकि शहरियों की औसत उम्र वहाँ 73 साल है और यहाँ 67 बरस। वो तरक्की के सफर पर गामजन, हम दिवालिया होने के दहाने। सूरत हाल तशवीशनाक जरूर है लेकिन मायूस कुन नहीं, अभी भी सुधर जाएं तो हम भी संवर सकते हैं। 71 से 2021 का सफर उनका कैसे रहा? वहाँ गुर्बत कम हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ कम हुई है। उन्होंने औरतों की तालीम, बच्चों की तालीम के ऊपर बहुत काम किया, हम नहीं कर सके। बरामदात उन्होंने मेजर थ्रस्ट रखा, 40 अरब डॉलर से ऊपर लेके। कॉटन नहीं वहाँ पैदा होती, कॉटन शर्ट्स वो एक्सपोर्ट करते हैं, हम वाइट कॉटन शर्ट नहीं एक्सपोर्ट कर सकते। हुआ क्या है 2 मुल्कों के अंदर? नहीं, देखिए उसमें 2 चीज़ों का फ़र्क है। सबसे पहले मैं भी 16 दिसंबर के हवाले से कहूँगा कि आज एक बड़ा दिलखराश दिन है। 50 साल हो गए हैं बांग्लादेश को अलहदा हुए और मुझे याद है कि जब मैं छोटा था, बचपन में जब भी मौसम बरसात आता था तो PTV के ऊपर एक बड़ा मातमी सा मौसीकी चलती थी कि मशरक़ी पाकिस्तान में सैलाब आ गया और वहाँ के भाइयों की मदद के लिए दिल खोल के चंदा दीजिए। तो हम एक किस्म का उसे समझते थे कि वहाँ पे सिर्फ सैलाब ही आते हैं और कुछ नहीं होता। आज 50वीं सालगिरह पे उन्होंने इश्तिहार शाये किए हैं कि हमने पाकिस्तान को हर इकनॉमिक इंडिकेटर में बीट किया। तो एक उन्होंने बड़ा प्राइड लिया है और हमें खुशी है कि बांग्लादेश ने तरक्की की है। उसकी वजह क्या है? मेरा ख्याल है कि 2 चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमें गौर करना चाहिए। एक ये है कि उन्होंने एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की मंजिल हासिल कर ली है कि एक निज़ाम है जिसके साथ कंटिन्यूटी से चल रहे हैं।